किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज चर्चा करते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग के बारे में। तो जो ये टाइम चल रहा है हमारा, जिन किसान भाइयों के लाया सरसों और आलू के खेत खाली हो रहे हैं, वो अपनी इसमें ग्रीष्मकालीन मूंग लगा सकते हैं। कत- बहुत कम अवधि की फसल है, 60 से 70 दिन में ये पककर मतलब हो जाती है तैयार। तो इसको लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का मेरे अपने YouTube चैनल कृषि कैंपेन पर स्वागत है। सभी किसान भाई मेरी वीडियो पर बने रहें, वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चर्चा करते हैं आगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मूंग के लिए की जो बुवाई का टाइम है वो 1 मार्च से और 15 अप्रैल तक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो हमारे किसान भाई इस टाइम में इसको बो सकते हैं। मूंग के लिए जो खेत की मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए? तो किसान भाइयों, जो हमारी ये मूंग की जो फसल बढ़िया होती है वो होती है चिकनी मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी में या दोमट मिट्टी में। उसके लिए हमको ये ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए। बलुई मिट्टी में ये थोड़ी हल्की होती है और कम पैदा निकालती है। तो किसान भाइयों, जिन किसानों भाइयों के पास में दोमट मिट्टी है, दोमट चिकनी मिट्टी है, वो इस फसल को लगा सकते हैं। अब बात रही खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, खेत को 2 बार हैरो से 2 बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके और उसमें पाटा लगा के पलेवा कर दें। पलेवा करके छोड़ दें जब तक खेत हमारा उठ आए। उसके से पहले की जो बात है, ये तैयारी है। हमको मूंग कितनी मात्रा में और कौन सी मूंग बोनी है और कितना खाद डालना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको मूंग की कुछ प्रमुख वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जो हमारे किसान भाई बो रहे हैं। तो जैसे स्टार 444 है, IHF गोल्ड है, PDM 139 सम्राट है, तलवार है। ये बहुत अच्छी वैरायटी है जो अच्छी पैदावार देती हैं। कम से कम ये 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार निकालती हैं। किसान भाई, और जो देसी मूंग होती है जो हमारे किसान भाई बहुत से जो उसको बोते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है, उसको भी बो सकते हैं और अच्छी पैदा निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो हमको मात्रा रखनी है खेत की में जो बीज बोने की, वो हमको करीब 10 किलो से 12 किलो प्रति एकड़ रखनी है। इससे कम मूंग का बीज न डालें और 10 से 12 किलो मूंग का बीज डालें प्रति एकड़ में। अब बात रही किसान भाइयों कि हमको जैसे खेत हमारा ओटे आ जाए, जुताई योग्य हो जाए, तो आगे मूंग की बुवाई कैसे करें? तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाई 2 प्रकार से बुवाई करते हैं, एक छिटकमा विधि से और दूसरे लाइन्स की विधि से। तो किसान भाइयों, छिटकमा विधि से करने पर क्या करें, इसके लिए मैं आपको बताऊं। तो जैसे ही हमारा खेत जुताई योग्य हो जाए, तो उस पर जोतने से पहले ही हमको अपना बीज पूरी मात्रा जो भी 10 से 12 किलो प्रति एकड़ है, और हमारे जो खाद हैं, वैसे मूंग में कोई विशेष खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट ले लें, 25 किलो DAP ले लें और 20 से 25 किलो पोटास ले सकते हैं और 5 किलो सल्फर ले सकते हैं। इनका सबको एक साथ खेत में छिड़क दें और 2 बार कल्टीवेटर से बढ़िया से जुताई करके और पाटा लगा दें या रूटावेटर से उसकी जुताई कर दें। तो एक विधि तो होती है छिड़कमा विधि। ये दूसरी विधि होती है जो सील्डर मशीन द्वारा लाइनों से बोई जाती है। उसके लिए हम DAP और मूंग को मतलब मशीन द्वारा बो सकते हैं और बाकी खादों को हम खेत में बिखेर दें जुताई से पहले और फिर जुताई कर दें। तो इस प्रकार से दूसरी बुवाई होती है। अब बात आती है किसान भाइयों, हमारी जैसे ही मूंग 10 दिन के लगभग हो जाए तो हमको पहली स्प्रे करनी है। किसान भाइयों, इसमें जो कीटों का जो आक्रमण होता है वो बहुत शुरू से ही हो जाता है। जैसे ही हमारी 8 दिन की जैसे उगते ही 2 पत्ते 3 पत्ते की मूंग होती है, उसमें ही हमारे यहाँ एक जालीदार जो बना लेती है, एक सूढ़ी आती है जिसको हम ग्लार बोलते हैं, वो इसमें बहुत भयंकर अटैक करती है। तो इसलिए इसमें पहली स्प्रे हमको 8 से और 10 दिन के भीतर भीतर पहली स्प्रे हमको कोई कीटनाशक लेके करनी है। जैसे बहुत सी कीटनाशक हैं, जैसे कोराजिन ले लें आप 60 ml, इसको 150 से और 200 लीटर पानी में और इसका छिड़काव कर दें। तो इस प्रकार हम इसको छिड़क सकते हैं। इसी प्रकार फिर दूसरे अंतराल में करीब हमारी मूंग जब लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए, तो उस पर
फिर हम दूसरी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कोरामेरिसिन 100 ml लेके इसकी फिर दूसरी हमको स्प्रे इसी पानी डोज में करनी है। इसी प्रकार हमको इसकी 3 स्प्रे करनी है। तीसरी स्प्रे हमको इसकी जब हमारा फुलाव स्टार्ट होता है उस टाइम पर ग्लार का बहुत अटैक रहता है, उस टाइम पर हमको फिर तीसरी दवा और बदल कर करनी है, जैसे रोनफेन 150 ml लेके और इसमें छिड़काव करा दें। और इस प्रकार हमारी 3 स्प्रे बहुत ज़रूरी हैं। यदि हमने स्प्रे में इसमें गलती कर दी तो हमारी मूंग को ये ग्लार बिल्कुल खा जाएंगी और बेकार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो हुई दवा की बात। अब बात करते हैं हम इसके पानी की। तो मूंग में किसान भाइयों पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो मिट्टी हमारी कैसी है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे हमारी यदि मिट्टी बलुई है या बलुई दोमट है तो उसमें हमारे 2 पानी लग सकते हैं। उसके लिए पहला पानी हम करीब 25 से 30 दिन पर दें, और दूसरा पानी हम 45-50 दिन के लगभग दें जब हमारा फुलाव स्टार्ट हो। अच्छा, इसमें ऊपर से नाइट्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने नाइट्रोजन उसमें यूरिया वगैरह दे दिया तो हमारे इसके जो लेंथ है वो काफ़ी ऊंची हो जाएगी, और इस पर जो फली है फुलाव है वो बहुत कम आएगा, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से ये करनी है। यदि हमारे खेत की जो मिट्टी चिकनी है उसमें एक ही पानी पर्याप्त है, चिकनी मिट्टी में एक ही पानी दें। जैसे हमारी मूंग में फुलाव स्टार्ट हो, जैसे दिखे 2-4% फूल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उस टाइम को पर हमको लगभग 45-50 दिन की अवधि हो जाती है। उस टाइम पर हमको एक हल्का पानी दे देना चाहिए मूंग में। किसान भाइयों, ये सदा ध्यान रखें, मूंग में कभी ज़्यादा पानी न दें, ज़्यादा जल भराव न हो। जल भराव होने से हमारी मूंग की फसल नष्ट हो जाएगी, इसलिए हल्का ही पानी दें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए, चिकनी मिट्टी है या वैसी मिट्टी है उसमें आप एक ही पानी पर्याप्त होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी आगे की। जैसे हमारी ये फसल तैयार हो जाए, इसकी हम हार्वेस्टिंग, एक तो हमारे किसान भाई उसको पकी पकी फलियां तोड़ लेते हैं पहले, और अब तो नहीं, अब तो ज़्यादातर हमारे किसान भाई कंबाइन मशीन से इसकी कटाई करते हैं। तो उस टाइम पर इसकी कटाई जो करनी है, तो जैसे हमारी फलियां 80-85% पक जाएं, उस टाइम पर हमको एक पैराकाट लेके 1 लीटर 1 एकड़ में, और इसका छिड़काव 150 लीटर पानी के लगभग में करा दें, और उसके 2 या 3 दिन बाद उसको फिर कंबाइन मशीन से कटवा दें। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप ये मूंग की फसल करोगे तो इसकी जो पैदावार है वो निकल के कम से कम 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ बीघा की निकल के आएगी, और इससे बहुत अच्छा लाभ कमाओगे। तो किसान भाइयों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी किसान भाइयों को जय हिंद।